आपके दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कंपनी पता नहीं देगी नहीं, वो जायज है, पर जो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ प्लीज उसको समझने की कोशिश करें। मार्केट में बहुत लोग आए हैं, उन्होंने लोगों का फेथ तोड़ा है, पर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग विद द लॉजिक, राइट। अभी एक पर्सन कहता नहीं कि भैया मेरे को 1 टेराबाइट तो नहीं, मैं 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये मेरे लोग को इतना कुछ चाहिए, तो आपको तकरीबन 9,000 रुपए का रेंट आएगा। अगर आप सर्वर लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर 47,40,000 रुपया खर्च करके आपको तकरीबन 1,85,000 टैक्स टीडीएस काट के आपके अकाउंट में आता है, श्योरिटी के साथ आता है, रिटर्न में आता है अगले 10 साल के। हमारे मोदी साहब क्या कहते हैं कि भैया अपनी कंट्री में डेटा सेंटर लगाओ, हमें अपना डेटा बाहर नहीं भेजना। 2014 में एक बिल पास किया गया जिसके तहत हमारे इंडिया में डेटा सेंटर्स लगने शुरू हुए, और आज अपने इंडिया में दोस्तों बहुत तेजी से डेटा सेंटर्स लग रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट इज इन थाउजेंड्स, कई हजार डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, बट अभी है कितने, 250-300 डेटा सेंटर्स। मैं आपके सामने नेक्स्ट टाइम एक और स्लाइड शेयर करूंगा मैं आपके साथ, जिसमें पूरे वर्ल्ड के डेटा सेंटर्स की वैल्यू दिखाई गई। अमेजन के अमेरिका के अंदर ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जब आया तो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, चाहे वो फेसबुक था, अमेजन था, ट्विटर था, लिंक्डइन था, बड़ी बड़ी कंपनी से उनसे वो डेटा लेकर वापस ले लिया गया, और उनको क्या बोला, भैया अगर आपने हमारा डेटा रखना है तो हमारी कंट्री में आप डेटा सेंटर लगाओ, अदरवाइज हम अपना डेटा फॉरेन में नहीं भेजेंगे। तो ये इतनी बड़ी चीज है आने वाले समय की, जो जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2014 में जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था लगना डेटा सेंटर्स, उस टाइम हमारी जो कंजम्पशन थी इलेक्ट्रिसिटी की, दैट वाज ओनली 200 मेगावाट्स। ये 2020 तक पहुंच गई 375 मेगावाट, क्योंकि बड़ी तेजी से ये लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसको हीट को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशन चाहिए, बहुत सारे तामझाम होते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं 2025 में, अगले साल में, ये जो 350 मेगावाट है, ये 1700 मेगावाट पहुंचने जा रहा है, और बहुत जल्दी ये 3000 मेगावाट पहुंचने जा रहा है। इतनी स्पीड से ये काम चल रहा है। आप सोचो अगर इतनी स्पीड से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, और अपने को तो भाई नॉलेज ही नहीं है इसकी, हमें तो सर ये पता है कि सुबह ऑफिस आना है, शाम को वापस आना है, सुबह दुकान खोलनी है, बंद करनी है, पर हमें नहीं पता जो मोबाइल हम चला रहे हैं उसके नीचे क्या कुछ चल रहा है, राइट। ये देखो आज इंडिया के अंदर बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रही है फ्रेंड्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आ चुकी है, ज्वाइंट वेंचर कर रही है, इंडिया के साथ मिलकर इंडिया में डेटा सेंटर्स लगा रही है। और इसी तहत ये देखिए, कहते हैं डेटा सेंटर देश के डेटा सेंटर बाजार में बढ़ रहा है आकर्षण, 21 अरब डॉलर का निवेश हमारी कंट्री में हो रहा है दोस्तों। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम इन चीजों से अवेयर ही नहीं है। अंबानी जी ने बहुत ज्यादा इसमें कई हजार करोड़ का डेटा सेंटर लगा रहे हैं। अडानी की बात करते हैं, इनसे गूगल ने नोएडा के अंदर 4,64,000 स्क्वायर फीट एरिया अभी लीज पे लिया है, और जिसके बदले में वो 11 करोड़ हर महीने रेंट पे कर रहा है गूगल। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भैया इंडिया में इस चीज की जरूरत है, तो इससे पहले कि इंडियन कंपनीज आगे बढ़े, हम ही क्यों ना यहाँ पर आकर अपना तामझाम लगा ले। तो इनके साथ अगर आपको क्लब करना है तो आप नहीं कर सकते, मैं और आप इनका पार्टनर नहीं बन सकते, अंबानी अडानी नहीं बनाएंगे अपने। बट एक बात है, अगर बनाएंगे नहीं, पर भैया इंडस्ट्री तो बन रही है ना, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ढूंढे कि हम भी इस सिस्टम का पार्ट बने, हमें भी कोई ना कोई पर्सन इसके अंदर एंट्री करवाए। और वो आपको, अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट बनना, इस इंडस्ट्री का जो कि बहुत तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, उसमें आपकी मदद करता है दोस्तों वीपी ब्रॉडबैंड। वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी वी स्टार्टेड इन 2016। 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, और आज हम अबैकस के नाम से हमने एक नया सिस्टम लेकर आए हैं विच इज कॉल्ड डेटा सेंटर्स। मैं आपको थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। हम 2016 में हमने शुरू किया। हम हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पंजाब एंड हरियाणा के अंदर, और हमारे 50,000 से ज्यादा दोस्तों कस्टमर बेस है, जिसमें हम कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों तरीके के कस्टमर्स को डील करते हैं फ्रेंड्स। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में बताता हूँ, ये है हमारी टीम, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग टीम है जो कि इस बिजनेस को आगे लेके चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मिस्टर रंजीत सिंह संधू जी। ही हैज बीन अवॉर्डेड एज ए फ्रॉम BSNL एज अ संचार श्री अवार्ड। इन्होंने 1990 में जब अपनी कंट्री में फाइबर लॉन्च किया जा रहा था, तो राजीव गांधी जी ने पूरी कंट्री से 3 लोगों को चुना कि भैया तुम इस टेक्नोलॉजी को जापान से सीखो कि हमारी कंट्री में कैसे चलेगा ये। तो ही इज वन ऑफ दोज 3 पीपल। संधू साहब उन 3 में से एक है जिन्होंने उस ट्रेनिंग को लिया और 1990 में पूरे इंडिया के अंदर फाइबर बिछाने में अपना योगदान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और 2015 में रिटायर होने के बाद इन्होंने 2016 में अपनी इंटरनेट कंपनी खोली, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मास्टर है, इनको पता था ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू रखता है। नेक्स्ट नवजोत सिंह संधू जी, जो इस कंपनी के CEO है, डायरेक्टर है,
वो इसको हेड कर रहे हैं आज के टाइम में, इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। पवनप्रीत धालीवाल जी, ही इज अ डॉक्टर, और इन्होंने भी दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर मैं बात करूं बहुत बड़ा विजन लेकर उतरे हैं। मैं आपको इनका विजन दिखाता हूं अभी प्रैक्टिकली, ये क्या कर क्या रहे हैं दोस्तों। सी, ये हमारी ग्रुप पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स। हम इंटरनेट कंपनी है जो कि 2015 से चल रही है। हमारा स्काई प्रो टीवी है, बीएसएनएल के जितने भी घरों में कनेक्शंस है, हम आईपीटीवी लेकर आए हैं, और हमारा ही आईपीटीवी लगेगा जहां जहां पर बीएसएनएल का कनेक्शन है। ये हमारा उनके साथ टाई अप हो चुका है, और अप्रोक्सीमेटली 34 लाख से ज्यादा का बीएसएनएल का कस्टमर बेस है इंडिया के अंदर। और टाई अप किसके साथ हो रहा है हमारे साथ, कि हम वहां पर अपने आईपीटीवी प्रोवाइड करने वाले हैं। देन वी हैव ईवी चार्जिंग पॉइंट्स बिजनेस। अभी नॉर्थ इंडिया में हम अगले 2 साल में 4000 से ज्यादा ईवी पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, राइट। देन हमारे पास वाईफाई है, हमारे पास क्लाउड सर्विसेज है, एयर एम्बुलेंसेज है। मैं आपको दिखाता हूँ इनकी प्रमोशन कैसे होती है। ये देखिए, ये हमारा इंटरनेट है, मार्केट से आपको काफी सस्ता मिलता है। जो आईपीटीवी मार्केट में आपको 900 का मिलता है, यहाँ पर वो आपको तकरीबन 6 के आसपास मिल जाता है, 600-700 रुपए के आसपास मिल जाता है। ये देखिए, हम आईपीटीवी जो लेकर आए स्काई प्रो का, इस तरीके से हमारी 500 से ज्यादा चैनल्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी बफरिंग। आपको सेकंड भी नहीं लगता चैनल चेंज करने के लिए, नैनो सेकंड में आपका चेंज होता है, राइट। देन ये हमारे ईवी का जो हम प्रमोशंस कर रहे हैं, हमारे अलग अलग जगह पर ईवी पॉइंट्स लग रहे हैं दोस्तों। मुरथल में गुलशन ढाबा हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें। माई क्लाउड देते हैं हम आपको, आप अपने घर पे कैमरा लगाते हैं, अगर कोई चोर आता है वो सबसे पहले क्या करता है, डीवीआर उठा के ले जाता है, कैमरा तोड़ जाता है, तो प्रूफ खत्म। हमने क्या बोला कि भैया तुम्हारे घर पे फैक्ट्री में कहीं पर भी कैमरा लगा है, अब आपको क्लाउड में भी रिकॉर्डिंग देंगे। आपका डीवीआर से डी भी गया फर्ज, फिर भी हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। और हमारा सबसे बड़ा अभी का जो यहाँ पे कस्टमर है, दैट इज होमलैंड। ये मॉल है बहुत बड़ा, एयरपोर्ट रोड के ऊपर मोहाली में। उसकी जो भी रिकॉर्डिंग्स हो रही है मॉल की, वो सारी की सारी हम ही कर रहे हैं। एयरपोर्ट, आप मोहाली एयरपोर्ट पे चले जाइए, वहां पर हमारा इंटरनेट यूज होगा। व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस कंपनी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनी। हम किसी चीज के लिए जीरो से स्टार्टअप नहीं ले रहे, हम ऑलरेडी 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर रहे हैं मार्केट में। ये देखिए, लॉस्टिंग के नाम से हम एक बहुत बड़ा वेब सर्विसेज लेकर आए हैं जो गोल्ड एडी सर्विस देता है अमेरिका में बैठ के। या आप अपनी वेबसाइट्स बनाइए, होस्टिंग देते हो, हम इंडिया में आपको दे रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया छोड़िए, अभी राइट साइड पे जो पोस्टर देख रहे हैं, दुबई में 6, 7, 8 3 दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है वहां पे, जहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं दोस्तों। तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं, इस कंपनी का बेस क्या है। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया जिस कंपनी के साथ आप इंट्रोड्यूस होने वाले हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर रही है मार्केट में। इसको दिखाने का मकसद है कि कहीं आप भी इसका पार्ट बन गए तो आप सोचो आने वाले समय में आप कहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, अच्छा यार ऐसे कैसे होगा, कंपनी क्या है, क्या करती है, ये कंपनी करती क्या है। पहले तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा कि जो आपके लिए रखा हुआ है, राइट। सी, ये हमारे लाइसेंसेज है दोस्तों। कहते हैं जब भी आप डेटा सेंटर अपना बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो आपके पास अपनी इंटरनेट कंपनी होनी चाहिए। और हमारी इंटरनेट कंपनी 2016 से खुद की चल रही है विद ऑल द लाइसेंसेस, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब पास्ड है। ये देखिए, ये हमारे बीएसएनएल के जो आईपीटीवी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये हमारे ऑलरेडी जो चल रहे हैं डेटा सेंटर्स चंडीगढ़ में, चेन्नई में, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, नोएडा, हम ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं। हम कोई नए नहीं है इस इंडस्ट्री में, बट यस, जो हम करने वाले हैं वो नया है, वो अभी तक किसी ने नहीं किया। वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्या है। देखिए, अभी मैं बात करता हूँ, हम आपको कॉल करते हैं कि भैया आप हमारे पार्ट बने, हम आपको इनकम क्रिएट करके देंगे। पर हमारी इनकम कहाँ से क्रिएट होगी, जो डेटा सेंटर्स पे हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए आएगा, हमारे पास ऑलरेडी अगले 25 साल के एग्रीमेंट हो चुके हैं। यह है क्लोरियस क्लाउड फ्रॉम यूएसए। अब यूएसए इंडिया में जिन कंपनीज को सर्विसेज दे रहा था, इस एक्ट के बाद, बिल पास होने के बाद वो नहीं दे सकता। उसको इंडिया में ही कोई ना कोई चाहिए था जहां पर वो अपना डेटा स्टोर करे इंडियन कंपनीज का। तो अमेरिका में क्लोरियस क्लाउड ने हमारी कंपनी को चूज किया है कि भैया हमारा जितना भी डेटा इंडिया से आएगा वो आपको इंडिया में बैठ के स्टोर करना है। आप सोचो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डेटा सेंटर्स को, अभी हम जो प्रोफेशनली बड़े लेवल पर बनाने वाले हैं, अभी हमें सिर्फ 4 महीने हुए। 4 महीने में हमने ऑलरेडी अगले 25 साल के ऑर्डर्स कलेक्ट कर लिए हुए। हमारी टीम आज के टाइम में, आज 7 तारीख है, हमारी टीम आज दुबई में बैठकर इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेकर आ रही है। मतलब क्या है, इसकी टेंशन आपको नहीं है। कंपनी के मालिक ऑलरेडी इसके बारे में चिंतित है कि जो हमारे साथ इन्वेस्टर आ रहा है
उसके पैसे को हमने आगे कैसे यूटिलाइज करके उनको मनी क्रिएट करके देनी। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये देखिए, ये है इन्वेस्टमेंट करा है एमपी के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट ने हमें 200 एकड़ लैंड प्रोवाइड करी है। हमारा एमओयू साइन हो चुका है गवर्नमेंट के साथ। वहां पर अपने पास 200 एकड़ लैंड है, जहां पर हम बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रहे हैं दोस्तों, एंड विच इज अ हाइपर स्केल डेटा सेंटर। एक होता है एज डेटा सेंटर, जिसमें छोटे कंटेनर्स बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रॉपर्टी में कई बार वो छोटे छोटे ऑफिस खोल लेते हैं कंटेनर साइट पे रख के, है ना। ऐसी डेटा सेंटर्स भी बनने लग गए आजकल। बट हम जो हाइपर की बात करते हैं, दिस इज बेसिकली कंक्रीट बेस्ड, नीचे प्रॉपर कंक्रीट होगा, 7 लेयर सिक्योरिटीज होंगी, जिसके ऊपर कोई भूचाल का, कुछ फ्लड का कोई असर नहीं होगा। ऐसी जगह पर हम इन चीजों को तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विजन 2-5 साल का नहीं है, अगले 50-100 साल का विजन है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात होती है। किसी भी लीडर के साथ तब चला जाता है जब उसका विजन बड़ा। तो इस कंपनी का विजन ऑलरेडी बहुत बड़ा है। देखिए, हमने बात करी थी हम सेल लीज बैक प्रोग्राम पे काम करते हैं, जैसे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज कर रही है। इंडिगो एयरलाइंस है, और प्रॉपर्टी में बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे हैं वो आपसे यही बोलते हैं कि भैया आप हमसे बुक कर लीजिए, हम आपको अगले 5 साल के लिए हर महीने मंथली एश्योर्ड रिटर्न देंगे, उसके बाद हम आपको रेंटल इनकम देंगे। दिस इज बेसिकली हैपनिंग इन द मार्केट। बट हमारे लिए ये सेगमेंट नया है, पर ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, राइट। देखिए, हम आपको क्या बोलते हैं कि भैया अगर आप हमारा पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमारा पार्ट बनने के लिए यहाँ से शुरुआत होती है। हमारा जो एक बेसिक यूनिट है उस सर्वर का, दैट इज कॉल्ड 1 ब्लॉक, और इसको 1 टेराबाइट में बोल देते हैं, ठीक है जी। एक ब्लॉक की कीमत है 28,780 रुपये। आपने हमसे एक ब्लॉक बाय करा, 1 टेराबाइट की स्पेस बाय करी, और आपने हमें उसको वापस दे दिया कि सर ये मैंने आपको पेमेंट दे दिया, आपके नाम पे बिल आ गया, जीएसटी बिल मिलेगा आपको। उसको हम आगे क्या करेंगे, आपने जब हमें वापस दे दिया, लीज बैक कर लेंगे हम आपसे, हम इसको आगे रेंट पे चढ़ा देंगे। क्यों चढ़ा देंगे? क्योंकि हमारे पास डेटा सेंटर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारे पास ऑर्डर्स है, हमारे पास सब कुछ है। आपके पास नहीं है। आपको ये नहीं पता होगा कि भैया क्लाइंट कहाँ से लाना है, भैया ये डेटा तो ले लिया, इसका करूंगा क्या आप? वो हमें पता है, बिकॉज वी आर मास्टर इनटू इट। वी आर मींस अबेकस एंड वीपी ब्रॉडबैंड, राइट। अभी हमने आपसे क्या करा, आपसे इसको बाय बैक ले लिया, लीज पे वापस ले लिया आपके टेराबाइट को। दोस्तों, हम जब इसको किराए पे चढ़ाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में, हम इससे क्रिएट करेंगे 8,000 रुपए। अभी आप गूगल पे सर्च करो, आपको 1 टेराबाइट मंथली रेंट पे चाहिए तो 7 से 8,000 पे उसका रेंट है। हमें भी मार्केट में 8,000 मिलेगा, पर हमने 8,000 लेकर आपको कितना दिया? 1,000 रुपए, विच इज क्वाइट पॉसिबल, आसान है। बाकी का 2-3 हजार रुपये हमारा उसको मेंटेन करने में खर्चा जाएगा, जो हम वहाँ पे स्टाफ रखेंगे, जो एयर कंडीशन लगाएंगे, जो तामझाम रहेगा, सब कुछ देगा। पर हमने आपको क्या बोला कि भैया अगले 10 साल के लिए हम आपको 1,000 रुपया महीना रेंट पे करेंगे, क्योंकि इस मशीन की जो कीमत है, सॉरी जो इसकी लाइफ है, दैट इज 8 to 10 ईयर्स। 10 साल के बाद ये मशीन खत्म हो जाती है। 8 साल होती है, इसको रिपेयर वगैरह करके 10 साल तक चला सकते हैं। ये मशीन भले 4 महीने में खराब हो जाए, चाहे 10 साल में चले, आपका रेंट 1,000 आपके अकाउंट में आएगा। ये हमारी गारंटी है। कंपनी आपको रिटर्न में एग्रीमेंट देती है इसके। अब आप सोचो, अगर कंपनी सारे खर्चे करके 8,000 रुपये आता है, 4,000 रुपया खर्चा भी कर देती है, आपको भी इंसेंटिव बांट देती है, फिर भी 4,000 अगर कंपनी की जेब में आता है, तो क्या लगता है ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? कई लोग कहते हैं पता नहीं जी 4 महीने चलेगा, फिर पता नहीं कंपनी पैसा देगी कि नहीं देगी। भैया अगले 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं अमेरिका के साथ, उससे 25 साल का किया, आपको 10 साल के लिए बोल रहे हैं 8,000 आ रहा है, आपको 1,000 देना है। तो बताओ पॉसिबल है कि नहीं है? आपके दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कंपनी पता नहीं देगी नहीं, वो जायज है, पर जो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ प्लीज उसको समझने की कोशिश करें। मार्केट में बहुत लोग आए हैं, उन्होंने लोगों का फेथ तोड़ा है, पर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग विद द लॉजिक, राइट। अभी एक पर्सन कहता नहीं कि भैया मेरे को 1 टेराबाइट तो नहीं, मैं 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये मेरे लोग इतना चाहिए, तो आपको तकरीबन 9,000 रुपये का रेंट आएगा। अगर आप सर्वर लेना चाहते हैं, आपको 47,40,000 रुपया खर्च करके 2 लाख रुपए के पास आपको महीने का रेंटल इनकम आता है। दोस्तों, अदरवाइज मैं रियल एस्टेट में डील करता हूँ, मेरे को पता है अगर महीने का 1.5 लाख रुपया रेंट कमाना है, तो कम से कम 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो रेंट आउट करोगे आप। फिर भी गारंटी नहीं है कि भैया 9 साल तक वो ब्रांड टिकेगा कि नहीं टिकेगा। 3 साल लॉक इन पीरियड है, उसके बाद वो जा सकता है। यहाँ पर 47,40,000 रुपया खर्च करके आपको तकरीबन 1,85,000 टैक्स टीडीएस काट के आपके अकाउंट में आता है,
श्योरिटी के साथ आता है, रिटर्न में आता है अगले 10 साल।